नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि शोभित अपनी माँ से कहता है कि माँ, कैंडीमैन ने भी तो दादी को शादी से पहले नहीं देखा था। उनकी भी तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे के साथ 50 साल गुजार दिए। मैं भी गुंजन के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा। राजवी कहती है कि फिर भी बेटा, तेरी ज़िंदगी में कोई लड़की है तो मुझे बता दे, तुझ पे कोई प्रेशर नहीं है। शोभित कहता है कि माँ, प्रायश्चित करने का मुझे इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिल सकता। मेरी एक गलती की वजह से, मेरी वजह से मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाने का एक मौका मुझे मिला है। मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। उसे याद आता है दर्श का वो एक्सीडेंट जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि अब ये कभी देख नहीं सकेंगे। दर्श की यह हालत देखकर शोभित का और पूरे परिवार का क्या हाल हुआ था, ये सोच सोच के शोभित आज भी परेशान हो जाता है। माँ से कहता है शोभित कि माँ, मेरा बस चलता तो मैं उसी वक्त अपनी आंखें अपने भाई को देकर उनकी जिंदगी में आने वाले इस अंधेरे को दूर कर देता, लेकिन उस वक्त मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे भाई की जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, उन्हें उनका प्यार मिलेगा। राजवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो प्यार से शोभित को गले लगा लेती है, लेकिन फिर एक बार पूछती है कि बेटा, एक बार फिर तुझसे पूछ रही हूँ, क्या सच में तेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है? शोभित माँ से झूठ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन कह देता है कि माँ, मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती है। अब ऐसे में जो लड़की मुझे मिल रही है उससे मैं शादी कर लेता हूँ। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। एक बार फिर से माँ के गले लग जाता है। मन ही मन सोचता है कि माँ, अपने भाई की ज़िंदगी में प्यार लाने के लिए मुझे अपना प्यार सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। उसे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन भाई के लिए वो खुश है। माँ और शोभित दोनों द्वारकाधीश को प्रणाम करते हैं। राजवी शोभित से कहती है कि लेकिन इस बारे में दर्श को मत बताना, वरना वो शादी के लिए राजी नहीं होगा। शोभित कहता है कि कौन सी शर्त माँ, मैं भूल चुका हूँ और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। राजवी वनलता को फ़ोन करके बताती है कि मैं अपने दोनों बेटों को लेकर आपके घर आ रही हूँ, गुंजन और नंदिनी की शादी की बातचीत करने। वनलता तो जैसे खुशी से पागल हो जाती है, खुशी के मारे गिर पड़ती है। उनका बेटा नवीन उन्हें उठाता है, कहता है कि बा, क्या हुआ? कहती है कि वो देवी कहाँ है, मुझे उसके पाँव छूने हैं। नंदिनी के पाँव छूने लगती है। नंदिनी कहती है कि काकी, क्या कर रही हो? वो कहती है कि तेरी वजह से आज इतनी बड़ी खुशखबरी इस घर में आई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अरे, तेरा रिश्ता तय हो गया है उस दर्श रावल के साथ। राजवी बहन ने खुद तुझे पसंद किया है, वो रिश्ते की बात करने आई थी, और साथ साथ मेरी गुंजन का रिश्ता भी रावल परिवार के छोटे बेटे शोभित के साथ तय हो गया है। ये सुनकर नवीन हैरान है, कहता है कि क्या मालकिन इस घर में रिश्ते की बात करने आई थी? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? वो अपनी पत्नी की ओर देखता है, लेकिन वो भी चुप है। वनलता बताती है कि हाँ, मालकिन इस घर में आई थी रिश्ते की बात करने, नंदिनी और दर्श की, लेकिन उनकी नज़र हमारी गुण पर भी पड़ गई और वो इसे भी पसंद करके चली गई। उन्होंने कहा वो इस घर से एक नहीं बल्कि दो बहुएं लेकर जाएंगी। गुंजन भी शर्माने का नाटक कर रही है। उसकी दादी ने कुछ समय पहले उसे बता दिया था कि किस तरह से चालाकी से उन्होंने नंदिनी के साथ साथ उसका भी रिश्ता तय करवा दिया है, और उसकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा था। दादी ने यह भी समझा दिया था, लेकिन इस शर्त के बारे में किसी से कुछ मत कहना। नवीन को अभी भी अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं है। वो कहता है कि रावल परिवार के लड़कों का रिश्ता मेरे घर में क्यों आएगा? माँ, तूने जरूर कोई चालाकी की होगी, बता क्या बात है? नंदिनी को भी यकीन नहीं है। वो कहती है कि दर्श साहब और मेरे बीच में रिश्ता कैसे हो सकता है? वनलता कहती है कि अरे, ये सब द्वारकाधीश की कृपा से हुआ है, मैंने कोई चालाकी नहीं की है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मेरी चकोड़ी का रिश्ता ऐसे छोटे मोटे घर में नहीं हो रहा था। अरे, उसके भाग में महलों की रानी बनना जो लिखा था, और ये सब कुछ इस नंदिनी की वजह से हुआ है। नंदिनी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है कि तेरे शुभ कदम इस घर में पड़ी, द्वारकाधीश की कृपा है, तू तो देवी है, देवी। नंदिनी अभी भी हैरान है, कहती है कि मालकिन खुद आई थी मेरे रिश्ते की बात करने, ऐसे कैसे हो सकता है? वनलता कहती है कि मेरी बात पर यकीन नहीं है, ले फोन उठा, खुद उनसे बात कर ले। कह तो देती है वनलता, लेकिन डर जाती है कि कहीं ये सचमुच बात न कर ले और मालकिन इतने शर्त के बारे में न बता दे। फिर पैतरा बदलती
करते हुए कहती है कि बेटा तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तू अच्छे से सोच ले। दर्श साहब क्या तुझे पसंद नहीं है? नंदिनी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। जीजाजी भी कहते हैं कि नंदिनी अच्छी तरह से सोच समझ कर जवाब देना। क्या तू अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ काटना चाहेगी जो देख नहीं सकता? नंदिनी कहती है कि जीजाजी ऐसी बात नहीं है, दर्श साहब में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ही उनके काबिल नहीं हूँ। मेरा और उनका रिश्ता कैसे हो सकता है भला? इधर दर्श नंदिनी की पायल ढूंढ रहा है। ड्रॉर खोलकर देखता है, उसे पायल नहीं मिल रही है। उसे लगता है कि शायद बिस्तर पर होगी। जाकर बिस्तर टटोलता है, वहां भी उसे पायल नहीं मिलती है। तभी उसे नंदिनी की पायल की झनकार सुनाई पड़ती है। वो कहता है कि नंदिनी तुम यहाँ कैसे आ गई? एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन ये नंदिनी नहीं है, माँ है। माँ के हाथ में है नंदिनी की पायल, जिसे छनकाती हुई वो कमरे के अंदर आई थी। वो दर्श के हाथ में पायल देकर कहती है कि ले, ये है नंदिनी की पायल, इसे ही ढूंढ रहा था ना। तेरे कमरे की सफाई करते वक्त जीनल को मिली थी, उसने मुझे दे दी थी। लेकिन एक बात बता, तो नंदिनी की पायल की आवाज से इतना खुश क्यों हो गया था? लेकिन अब तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नंदिनी हमेशा के लिए तेरी जिंदगी में आने वाली है, बहुत जल्द। मैंने तेरा और नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया है। दर्श कहता है कि माँ आपने फिर से जल्दबाजी की, मुझसे पूछा तक नहीं, ऐसा कैसे कर दिया आपने? माँ कहती है हाँ, लेकिन इस बार तो मैंने तेरे दिल की बात समझकर तेरा रिश्ता तय किया है। मैं जानती हूँ कि तू नंदिनी से प्यार करने लगा है। दर्श कहता है लेकिन माँ नंदिनी ने हाँ कर दी है क्या? और अगर उसने हाँ करी है तो जरूर किसी मजबूरी में की होगी। उसे याद आता है कि नंदिनी अपनी बहन से कह रही थी कि मेरे और दर्श साहब के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। उसे लगता है कि नंदिनी उसे पसंद नहीं करती है। माँ कहती है कि मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है और तू उससे प्यार करता है कि नहीं? अगर नहीं करता है तो बता दे, मैं इसी वक्त जाकर ये रिश्ता कैंसिल कर दूंगी। लेकिन दर्श जवाब नहीं दे पाता। सचमुच तो प्यार करता है वो उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब नंदिनी उसके करीब थी, जब उसने उससे माला बनवाई थी या फिर उसके हाथों से माला पहनी थी। वो सोच में पड़ जाता है, क्या वो सच में नंदिनी से प्यार करता है? शोभित सबको बता देता है कि वो गुंजन से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। पापा नाराज होते हैं, कहते हैं कि तू ऐसे कैसे तैयार हो गया, और तू तो चार्मी से प्यार करता है ना। चाचा भी कहते हैं कि बेटा तू चार्मी से प्यार करता है, तूने खुद कितनी बार हम सबसे कहा कि हम जाकर तेरी माँ से बात करें, और आज तू कैसे राजी हो गया? पापा कहते हैं कि राजवीर की मनमानी हर बार नहीं चलेगी, मैं उससे बात करूंगा। शोभित कहता है कि नहीं पापा, आप माँ से कोई बात नहीं करेंगे, मैं अपनी खुशी से ये शादी कर रहा हूँ और मेरा और चार्मी का ब्रेकअप हो गया है। वो मुझे कुछ नहीं समझती, कहती है कि अगर मैं इतने बड़े घर का लड़का नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं लूज़र हूँ। पापा कहते हैं कि बेटा तू सच कह रहा है? वो कहता है कि हाँ पापा, मुझे चार्मी से शादी नहीं करनी है, मैं अरेंज मैरिज करूँगा। पापा कहते हैं कि लेकिन मैं राजवीर से बात करूंगा। शोभित कहता है कि आपको बात करनी है तो कर लीजिए, लेकिन मेरे और चार्मी के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे, मैं शादी गुंजन से ही करूंगा। इधर माँ दर्श से कहती है कि तू नंदिनी से प्यार करता है, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता है, और अगर तू उसे प्यार नहीं करता तो क्यों उसके सम्मान के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है? क्यों मुझसे बार बार पूछता है कि माँ आपको नंदिनी पसंद है कि नहीं? बेटा मेरे सिवा अकेली वो ऐसी इंसान है जिसे तुझमें कोई कमी नहीं नजर आती है। वो सिर्फ तुझसे प्यार ही नहीं करती है बल्कि तेरी बहुत इज्जत भी करती है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मंडे के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श नंदिनी के पास जाकर पूछता है कि तुम जब शादी के बाद सच सच के तैयार होकर आओगी, पूछोगी कि मैं कैसी लग रही हूँ और मैं नहीं बता पाऊंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? नंदिनी मुस्कुराती है, कहती है कि जब आपने मुझे भंवर से बचाया था, मेरे चेहरे से बाल भी हटाए थे, तब आपने महसूस किया था ना कि मेरे बाल कैसे हैं। देखने के लिए दिल की जरूरत होती है, आंखों की नहीं। इधर हम देखेंगे कि वो दूध वाला जो नंदिनी से शादी करना चाहता है, इन दोनों को साथ में देखकर चिढ़ जाता है। दर्श को परेशान करने के लिए उसके रास्ते में पटाखे बिछा देता है। आज के लिए इतना ही। मंडे को फिर से मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।